कल झुंझुनू जिले के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। तैयारियों को लेकर कृषि आयुक्त ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर के साथ सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। तो कल झुंझुनू के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं, जहां पर वो फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने पहले ही सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता तरीके से देखा है और तैयारियां की गई हैं कृषि विभाग के द्वारा पूरी। कल बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम है इसका। एसआई भर्ती घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उसका बेटा भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एसओजी की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती के कितने राज, बेटे के लिए घोटाले का खेल, गहलोत का पूर्व पीएसओ गिरफ्तार। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक घोटाला अब राजस्थान की पुलिस व्यवस्था की जड़ों तक पहुंचता दिख रहा है। एसओजी ने जयपुर शहर पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके बेटे भरत यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजकुमार यादव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएसओ रह चुका है। राजकुमार यादव ने अपने बेटे भरत के लिए एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर कुणाल पांड्या नामक व्यक्ति से खरीदा था। परीक्षा से ठीक पहले भरत ने पेपर तैयार किया और लिखित परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिजिकल टेस्ट से ठीक पहले भरत का पैर फ्रैक्चर हो गया और वो दौड़ में शामिल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भरत एसआई नहीं बन सका। दरअसल पिछले दिनों एसओजी ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कुंदन पंड्या को गिरफ्तार किया था। डूंगरपुर में सागवाड़ा के रहने वाले कुंदन पंड्या की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने कुंदन पंड्या की बेटी रिद्धि, भतीजे नैतिक और भतीजी नेहा को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कुणाल पांड्या से पूछताछ हुई तो राजकुमार यादव और भरत यादव के नाम सामने आए। अब तक इस केस में 54 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें कई भर्ती के तुरंत बाद पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। फिलहाल रिमांड के दौरान एसओजी अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ रह चुके हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव से पूछताछ करेगी। राजकुमार और कुंदन पांड्या के बीच मुलाकात की कड़ी कौन बना, वो संपर्क में कैसे आए और कितने रुपए में पेपर का सौदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्ती व्यवस्था पर भरोसा कैसे बने, क्योंकि जिनके दम पर कानून व्यवस्था टिकी हो, अगर वही कानून तोड़ने वालों में शामिल हो तो व्यवस्था कितनी सुरक्षित है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वहीं गहलोत के पूर्व पीएसओ की गिरफ्तारी को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान भी आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती मामले में कई बड़े लोग मिले हुए हैं। पूर्व सीएम गहलोत के नाक के नीचे सब काम हुआ है। ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस राज के अंदर सारी करीब करीब भर्तियां वो संदेह के घेरे में थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है तो निश्चित रूप से इस राजस्थान के जवान को बरगला के और उनको एक भरोसा दिलाया कि हम सत्ता के अंदर अगर आए तो पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराएंगे। रीट का जो एक पेपर रद्द हुआ था लेवल सेकंड का, उसमें आरएलपी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन किए, लोकसभा के अंदर मामला उठाया और रीट लेवल सेकंड में रद्द कराया, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट अभी भी रद्द नहीं किया। अगर रीट लेवल फर्स्ट की जाँच होती तो इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल के अंदर होते और एसआई भर्ती जिसमें 859 में से 500-550 करीब फर्जी थानेदार है और एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। 2 आरपीएससी के मेंबर अंदर जेल के अंदर है। कई बड़े मगरमच्छ पकड़ने के बाद बीजेपी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी ने इस भर्ती के अंदर एसआई भर्ती को रद्द करने के बजाय, आरपीएससी पुनर्गठन के बजाय इनसे हाथ मिला लिया लोगों से और ये एसओजी एक एक 2-2 4-4 करके लोगों को पकड़ रही है। इनके पास सारी सूचनाएं। कोर्ट में फर्जी टीएसपी और दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ एक्शन तो हो रहा है, लेकिन अभी तक
ई मित्र संचालक प्रशांत सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम से हुई शिकायत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रशांत सिंह पर फर्जी दस्तावेज बनाने का मुख्य सरगना बताया गया है। हालांकि प्रशांत सिंह को एसओजी ने कार्रवाई करते हुए उजागर कर दिया है कि उसके सेंटर पर बनाए गए फर्जी दस्तावेज की जांच अभी तक नहीं हुई है। प्रशांत सिंह ने खुद भी जाली दस्तावेज के आधार पर सूचना सहायक के पद पर सरकारी नौकरी कर रहा था। मामला एसओजी में उजागर होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक सर्टिफिकेट बनाने की बात सामने आ रही है। इन सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले वर्तमान में बेरोजगारों के हक पर डाका डालकर सरकारी नौकरी कर रहे, जिसकी शिकायत सीएम को की गई है। मैंने आज से 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को ज्ञापन दिया था और इस चीज़ से अवगत कराया था कि आबूरोड तहसील के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी टीएसपी और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर कई विभागों में लोग लगे, जिसकी अब जाके जांच हुई और 6 लोगों की मैंने शिकायत की थी। सर, कहना ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो कड़ी निंदा करूँगा इन सभी षड्यंत्र और पूर्व रचित फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सभी लोगों का, जिन्होंने हमारे समस्त योग्य और शिक्षित बेरोजगार साथियों का हक छीना। जिन्होंने ये कार्य किया है, वर्तमान में यहाँ पर बिना जांच होने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन इनके ऊपर जांच करने के बाद भी आगे भेज दी और प्रशासन जिला प्रशासन ने इनके ऊपर कोई अभी तक मेरे हिसाब से कार्रवाई नहीं की है। जयपुर के चोमू कस्बे में रिंगस रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़ी एएन पब्लिक स्कूल की बस में अचानक से आग लग जाती है। देखते देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस जलकर खाक हो गई। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीकर से बड़ी खबर यह है कि खाटू श्याम जी में आरती के समय में बदलाव हुआ है। अब मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी। सुबह 7:15 पर श्रृंगार आरती होगी और भोग आरती दोपहर 12:30 बजे और संध्या आरती शाम 7:15 पर होगी और शयन आरती रात 10 बजे होगी। भाद्रपद महीने की शुरुआत के साथ ही आरती के समय में बदलाव हुआ है। आरती के समय लाखों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में। तो अगर आप खाटू श्याम जी में आरती देखने के लिए जा रहे हैं तो इस समय को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आरती के समय में बदलाव किया गया है। मंगला आरती अब सुबह 4:30 बजे होगी। 7:15 पर श्रृंगार आरती होगी। भोग आरती दोपहर 12:30 बजे होगी। संध्या आरती शाम 7:15 पर होगी और शयन आरती जो है रात 10 बजे होगी। देखिए, भाद्रपद महीने की शुरुआत के साथ ही आरती के समय में बदलाव हो गया है। लाखों श्रद्धालु आते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में, जहां पर वो आरती के समय उपस्थित रहते हैं। पर एक ऑटो से 9,000 रुपए चोरी होने का मामला आया सामने। नकदी चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ऑटो से नकदी चुराता दिखाई दे रहा। ऑटो चालक अनिल शर्मा किसी काम से कोट रोड स्थित एक ई मित्र दुकान पर गए थे। बाद में जब शर्मा ने ऑटो का गल्ला संभाला तो उसमें रखे 9,000 रुपए गायब मिले। पीड़ित ने बताया कि ये रुपये बैंक में जमा करवाने के लिए रखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक पहले ऑटो के पास खड़े होकर रेकी करता और फिर मौका मिलते ही गले से रुपये निकालते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित ने चुड़ावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। खैरथल तुजारा जिले का नाम बदलने और मुख्यालय भिवाड़ी ट्रांसफर करने की मंजूरी ने खैरथल के बाशिंदों को आक्रोशित कर दिया है। किशनगढ़ बास से कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने तो यहां तक कह डाला कि अगर मुख्यालय कहीं और बनाया गया तो सरकार के लोग गांव में पैर भी नहीं रख पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। खैरथल तिजारे जिले का नाम बदल के भरथरी जी के नाम पे भरथरी नगर कर दिया। कोई डिमांड नहीं। उस जिले के अंदर भरथरी बाबा का स्थान नहीं। भरथरी बाबा का स्थान तो हमारे अलवर के अंदर है। पहले जिला एक था, उस समय कोई बात होती तो समझ में आता। खैरथल तिजारा का नाम बदलने पर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की सोच विकास की जगह अब केवल लोगों का ध्यान भटकाने वाले कार्यों तक सीमित रह गई है। लेकिन आज अगर कहें कि बहरौर कोटपुतली या खैरथल तिजारा, उन दोनों जिलों के अंदर ही भरथरी जी का स्थान नहीं है।
महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि तो सरिस्का के अंदर है, तो उसका नाम बदलने का सीधा सीधा मेरा ये आरोप है दोनों मंत्रियों पे, राजस्थान सरकार पे, कि सिर्फ सीटीएच से ध्यान भटकाने के लिए इस जिले का नाम रखा गया है ताकि ये लोग डाइवर्ट हो जाएं। सब जानते हैं कि श्री भर्तृहरि महाराज की तपोस्थली अलवर, मालाखेड़ा और थानागाजी के आसपास का इलाका रहा है, जो खैरतल तिजारा में नहीं आता। वहां की जनता में भी इस फैसले को लेकर रिएक्शन है। राज्य सरकार को जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि सरकार के अंदर कुछ लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और उन्होंने खैरथल तिजारा के अंदर गरीब किसानों की जमीन को सस्ते दामों में खरीदा है और अब वो वहां पे ये कह के कॉलोनी काट रहे हैं कि वहां जिले की कलेक्ट्रेट यहां पे बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर भी। शुक्रवार को लाला जय नारायण पांची देवी खंडेलवाल पार्क में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में सर्व समाज और व्यापारियों की बैठक हुई थी, जिसमें शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने दो टूक शब्दों में कहा था कि इस फैसले का मुकाबला जनता करेगी और जो लोग इस तरह का निर्णय लेंगे वो गांव में घुस नहीं पाएंगे। हमारा जो ये जिला आप ले जाना चाहते हैं, ले जाने नहीं देंगे, इसलिए इसको यही रखो। ये सबसे तगड़ी मांग तो है ये, और ज्यादा करेंगे तो निश्चित तौर से जनता में ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा कि इनको नजदीक भी नहीं जाएगी। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म की बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। ये मुख्यालय खुला था, कांग्रेस शासन में हमें सौगात मिली थी, इसको यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाए। आपको बताते चले कि पिछली गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को खैरथल तिजारा को नया जिला घोषित किया था। उस समय भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग उठी थी, जिसे अब भजनलाल सरकार पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि भिवाड़ी को मुख्यालय बनाने में औद्योगिक और प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। साथ ही भर्तृहरि नगर नाम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अलवर बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि रहा है और ये निर्णय सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। नाम बदलने का सरकार का फैसला न सिर्फ जिले की पहचान को नया रूप देता है, बल्कि राजा भर्तृहरि की महानता को भी सम्मान देता है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, चूंकि महाराजा भर्तृहरि हमारे यहाँ के लोक देवता है, उन्होंने यह तपस्या की, ये तपोभूमि है। तो जब महाराजा भर्तृहरि तो सब लोगों के हैं, महाराजा भर्तृहरि कोई किसी पार्टी का नहीं है, तो महाराजा भर्तृहरि जी का जो नाम रखा गया है ये बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक जो गफलत है सोशल मीडिया में या अखबारों में जो भी चल रहा है, हम तब तक तो गफलत ही कहेंगे कि भाई यहाँ से मुख्यालय भिवाड़ी शिफ्ट करें। उसी के संदर्भ में हमसे मिले थे, तो हमको कलेक्टर साहब ने जानकारी दी। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारे पास पत्र नहीं है। अभी तक तो एज इट इज है, खैरथल मुख्यालय है। सूबे की सरकार कह रही है नाम बदलने का फैसला न सिर्फ भर्तृहरि की स्मृति को जीवित रखेगा, बल्कि इस क्षेत्र को एक नई ऐतिहासिक पहचान भी देगा। लेकिन सरकार की दलील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही, इसलिए नाम पर घमासान जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।